Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss redox reactions. Next chapter discuss करें बेटा हम. तो first of all we are going to discuss what do mean by redox reactions. Redox reactions क्या होती है पहले हमें ये discuss करना बेटा. If we dissociate this word in two parts, one is red, another is ox. ठीक है ना? Red word is related to reduction and ox word is related to oxidation. Ox word is related to oxidation. Mean those reactions in which oxidation and reduction takes place side by side are called redox reactions. उनको redox reactions बोलेंगे बेटा. Those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously और we can say बेटा साइड बाय साइड. ठीक है ना? जो भी वर्ड आपको ठीक लगे दोनों ही ठीक है. ओके, आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस. उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे बेटा. तो नाउ फर्स्ट एम इज व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है बेटा. ओके, तो वी डिस्कस हियर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाउ. बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा we can discuss in three concepts. Oxidation and reduction can be discussed in three concepts beta. ठीक है ना? Three concepts are possible for oxidation and reduction. ठीक है? वो three concepts कौन से बेटा? First is classical concepts. Classical concept है. Second is बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट. एंड थर्ड इज बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट. ऑक्सीडेशन नंबर concept. So we can discuss oxidation and reduction in according to three concepts. So today we are going to discuss first concept now beta, classical concept. ठीक है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा आज हम. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सॉरी, ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है ना? सिंपली हम क्या बोल सकते हैं बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से रिलेटेड है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इसको ऑक्सीडेशन बोले. बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बताइए. बट इन जनरल आप ये देखो यहाँ पर बेटा, अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा जनरलाइज करना चाहें हम, ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, और हाइड्रोजन कैसा बेटा? दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ओके, हम क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? जनरलाइज कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है ना? तो इसको जनरलाइज करता हूँ. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑब्लिक डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, और एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट. और हम क्या बोल सकते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑब्लिक कर दिया मैंने, एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं बेटा. इसी तरह फिर फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को बेटा यहाँ पर. ओके, सपोज वी कैन डिस्कस मैग्नीशियम फॉर एग्जांपल बेटा. मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन. व्हाट हैपन्स, क्या बनेगा? अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं
तो इट कन्वर्ट इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉलिड बनता है बेटा। बैलेंस कर दिया रिएक्शन को, 2Mg तो 2MgO बन गया दिस। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है बेटा। सेकंड एग्जांपल वी कैन टेक केयर, जरूरी कि ऑक्सीजन ही कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सपोज मैंने यही ले लिया मैग्नीशियम है ट्रीटेड विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट कर दिया हमने मैग्नीशियम की, ठीक है। व्हाट हैपन्स, क्या बनेगा, MgCl2 बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, सॉलिड है, ठीक है। अगेन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके। सो व्हाट हैपन्स बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, ये भी एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। कभी सोचो कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड नहीं हुई, ओके, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन बेटा, ठीक है। सपोज थर्ड एग्जाम्पल एक और ले रहा हूँ बेटा कि H2O H2S इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट कर दी हमने, H2O की सल्फर के साथ ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, नहीं ऑक्सीजन के साथ ठीक रहेगा। H2S की ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट कर दी बेटा हमने सपोज। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, H2 जो H2S गैस है, दिस इज H2S गैस, H2S गैस है बेटा ये, दिस इज H2S गैस। When treated with oxygen gas, then what happens? देखिए ऑक्सीजन बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन इज मोर एक्टिव है, यहाँ पर व्हाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से व्हाट हैपन्स, इट कैन अट्रैक्ट हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम दिस H2S, H2S से हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट कर सकता, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा, इट कन्वर्ट इन सल्फर प्लस, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा H2O में, ठीक है, इट कन्वर्ट इन H2O, ये H2O में कन्वर्ट हो गया बेटा। इसको बैलेंस करें तो 2H2S ले लेता हूँ मैं, ओके, 2 सल्फर बन गई यहाँ पर, सॉलिड है, और प्लस क्या होगा यहाँ 2 2 जा 4 2H2O, ये बन गया बेटा, ओके। तो सल्फर प्लस वाटर ये बन गया, बट यहाँ पर सी हेयर इन दिस रिएक्शन बेटा, हेयर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ पर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ है, दैट इज क्लोरीन। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स, सारे के सारे किसके एग्जांपल है बेटा, सभी के सभी ये बेटा ऑक्सीडेशन के एग्जांपल हैं। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा रिडक्शन। व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन बेटा, रिडक्शन क्या होगा, देखिए रिडक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। यहाँ पर हमने एडिशन हाइड्रोजन का बोला, क्या नाम, ऑक्सीडेशन में हमने एडिशन ऑक्सीजन का बोला था, यहाँ हम बोल देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर रिमूवल किसका होगा, रिमूवल ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये बोलेंगे, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा बस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, इसको रिडक्शन बोलते हैं बेटा, ठीक है। मीन दिस इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का रिवर्स है बेटा, ओके। देखिए ब्रोमीन की अगर हम रिएक्शन करवाएं, ब्रोमीन इज ट्रीटेड विथ H2S, ब्रोमीन की H2S के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा, व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन, HBr बन जाएगा, 2HBr प्लस सल्फर। क्या हुआ यहाँ से अगर देखा जाए तो H2S किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर में। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ सॉरी इसमें देखो यहाँ पर इसके साथ देखेंगे, ठीक है, दिस सब्सटेंस अंडरगोइंग चेंज, ठीक है ना।
अब यहाँ पर चेक करो बेटा, यहाँ पर ब्रोमीन ट्रीटेड विद H2S, H2S के साथ ट्रीटमेंट हो रही है ब्रोमीन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है इसके साथ, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पर, इट कन्वर्ट इन HBr, ओके। तो ये HBr में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, सो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो क्या होगा ये रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर ब्रोमीन है Br2 किस में कन्वर्ट हो गया है HBr में, ये देखिए यहाँ पर, अंडरस्टैंड किया पॉइंट। सो दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया बेटा, सो वी कैन से दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, ओके। सिंपल एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके लिए बेटा, कि सपोज क्यूप्रस ऑक्साइड लिया हमने ट्रीटेड विद हाइड्रोजन, देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, इट कन्वर्ट इन कॉपर सॉलिड प्लस H2O, इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है प्लस H2O निकल गया यहाँ से, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस बेटा, क्या हुआ, कॉपर कन्वर्ट इन कॉपर, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट इन कॉपर, क्यूप्रस ऑक्साइड है जो कॉपर में कन्वर्ट, रिमूवल ऑफ क्या हो गया ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, सो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। तो इस टाइप से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिस्कस कर सकते हैं बेटा, बड़े इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो साइड बाय साइड एक और दो छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करने हमें। नाउ व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, सिमिलरली वी कैन डिस्कस रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाट डू मीन बाय oxidizing agent, and second we are going to discuss reducing agent, reducing agent, oxidizing agent में इसको ऑक्सीडेंट बोल सकते हैं, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, इसको रिडक्टेंट भी बोलते हैं, रिडक्टेंट भी बोलते हैं बेटा, ओके। तो व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वी हैव टू डिस्कस दिस टू पॉइंट्स नाउ, हमें ये डिस्कस करना बेटा। तो सिंपल सा पॉइंट है बेटा, आपने प्रॉपर्टी एजेंट तो सुने होंगे डेली लाइफ में। प्रॉपर्टी एजेंट क्या होते हैं भाई, प्रॉपर्टी एजेंट्स ऐसे एजेंट है विच हेल्प इन सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, सेल और परचेज करने में हमें बेटा कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, सेल करनी है, तो उसमें जो हेल्प करें उनको प्रॉपर्टी एजेंट बोलेंगे, है ना। बहुत सारी दुकानें होती हैं, डीलर्स, प्रॉपर्टी एजेंट, ठीक है ना। नाउ इसी तरह उसी पॉइंट को, डेलेफ्ट पॉइंट को यहाँ पर सेट करो आप। मीन एजेंट से पहले क्या था, प्रॉपर्टी वर्ड था, उसी में हेल्प किया उसने। सिमिलरली पॉइंट यहाँ पर एजेंट से पहले क्या वर्ड है, ऑक्सीडाइजिंग। मीन ऑक्सीडाइजिंग वर्ड किससे बना, ऑक्सीडेशन से। मीन ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। और इसी तरह ये क्या होगा, एजेंट से पहले रिड्यूसिंग वर्ड, रिड्यूसिंग मीन रिडक्शन से रिलेटेड है। मीन ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल से पॉइंट है, ठीक है ना। अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा ये, या सॉरी खुद हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन में ये, तो इटसेल्फ अंडरगो डिफरेंट प्रोसेस। ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा तो रिडक्शन के अंडर हो जाएगा खुद, और रिडक्शन में हेल्प कर रहा तो ऑक्सीडेशन के अंडर हो जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान रखें, ओके। तो क्या होगा, ए केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, बट खुद क्या होगा, रिड्यूस, बट reduces itself is called oxidizing agent, or we can say oxidant. Similarly reducing agent की definition आप बना सकते हैं बेटा, a chemical substance which helps in, किसमें हेल्प करेगा, रिडक्शन, which helps in reduction, but खुद क्या होगा, oxidizes itself is called reducing agent,
उसको बेटा हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए। बेटा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ले लिया मैंने, ओके, और इसकी रिएक्शन करवा दी एल्यूमिनियम के साथ, दैट इज नथिंग बट एल्यूमिनोथेरेपी, है ना। और वी कैन से थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। थर्माइट रिएक्शन होती थी बेटा, रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम होती थी। व्हाट हैपेंस, इट कन्वर्ट इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस आयरन, ये होगा। ठीक है। सी है बेटा, दिस इज ऑल्सो सॉलिड, ये भी सॉलिड है। बैलेंस करेंगे हम, आयरन 2 है, 2 हो गए, एल्यूमिनियम 2 है तो 2 हो गए। ठीक है ना। अब चेक करो, बैलेंस हो गया था, 2 एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन 3 है, 3 हो गए, बैलेंस है। नाउ सी है बेटा, Fe2O3 Fe में कन्वर्ट हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो खुद क्या हो गया, दिस अंडरगो ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन के अंडरगो जाएगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, तो क्या होगा, किसका काम करेगा, सॉरी देखिए यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, हाइड्रोजन। ध्यान यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना है। Fe2O3 दिस, ये ध्यान से मैं यहाँ पर ऐड लगा दूँ, Fe2O3 कन्वर्ट इन Fe, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, दिस इज नथिंग बट रिडक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि विच केमिकल सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन, आप क्या बोलेंगे, Fe2O3 अंडरगो रिडक्शन, सिंपल। ठीक है। और जो केमिकल सब्सटेंस रिडक्शन के अंडरगो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अंडरगो रिडक्शन, दिस केमिकल सब्सटेंस रिडक्शन के अंडरगो जा रहा है। सिमिलरली एल्यूमिनियम कन्वर्ट इन, किस में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम Al2O3 में कन्वर्ट हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, देखो एल्यूमिनियम से Al2O3 में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इन क्या हो गया, यहाँ पर ही ऑक्सीडेशन हो गया बेटा। इन दिस केमिकल सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है, दिस केमिकल सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के अंडरगो गया है। और ऑक्सीडाइज कौन होगा बेटा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब जो ये एल्यूमिनियम है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ध्यान से आपको माइंड में रखना पॉइंट यहाँ पर बेटा, कि जो रिडक्शन में हेल्प करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। ये Fe2O3 अब यहाँ पर चेक कर लो, सिंपल सा पॉइंट है। अगर और वैसे भी आपको चेक करना बेटा, दिस केमिकल सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन, दिस केमिकल सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन, Fe2O3 और दो है केमिकल सब्सटेंस यहाँ पर, सेकंड इज एल्यूमिनियम। ध्यान से देखो, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और जो केमिकल सब्सटेंस रिडक्शन के अंडरगो जाता है, दैट केमिकल सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखना। एल्यूमिनियम का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया है। एल्यूमिनियम अंडरगो ऑक्सीडेशन, चेक करो यहाँ पर Al2O3 का ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिस केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा बेटा, इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। इस टाइप से आपको चेक करना है। पूछ लिया जाता है आपसे कि विच केमिकल सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन, विच अंडरगो रिडक्शन, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पता होना चाहिए बेटा यहाँ पर, दिस इज योर ड्यूटी। ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ क्लैरिफाई करने के लिए। Fe2O3 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, कन्वर्ट इन Fe, आयरन में कन्वर्ट हो गया, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सॉलिड, ये सॉलिड। ठीक है, बैलेंस करेंगे, 2 है, CO2, ठीक है ना। अब 2 है,
और 3 and 1 4 हो गए हमारे पास। 4 ऑक्सीजन है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बेटा। तो आयरन 2 है, इसको बैलेंस अगर करना है तो 3 CO आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए फिर 2 6 हो गए अब यहाँ पर, एंड 3 + 3 6 हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, आयरन 2 है 2, कार्बन 3, ठीक सब बैलेंस हो गया। ओके, तभी बैलेंस हो सकता था। नाउ अब चेक करो बेटा, Fe2O3 किस में कनेक्ट हो गया? Fe में। सी हियर Fe2O3 Fe में। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? रिडक्शन। दिस केमिकल सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन। CO किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसके अंदर ऐड हुआ ना, वो नहीं, ये देखना किस में कन्वर्ट हो रहा है। CO में ऑक्सीजन ऐड हुआ तब CO2 में कन्वर्ट हुआ। तो ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसने हेल्प की? दूसरे ने तो हेल्प की होगी, इसने हेल्प की है। इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? विच अंडरगो रिडक्शन। बिल्कुल सही तो है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? विच अंडरगो रिडक्शन। मीन ये जो सब्सटेंस है Fe2O3 जिसका रिडक्शन हो रहा है, दिस एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। मीन ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करा। किसका रिडक्शन हुआ? इसका रिडक्शन हुआ, इसकी हेल्प की है इसने, ठीक है ना। इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो इस टाइप से आपको चेक करना होता है बेटा, ध्यान से चेक करना होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।